वंदामी माता जी। माता जी, आज समवशरण जैसा वातावरण सुमति धाम में साकार होने जा रहा है। 400 से अधिक पिच्छियों के आने की संभावना है। जीते जी ऐसे दृश्य देखना बहुत दुर्लभ होता है। कृपया बताएं कि इस अनुभव का हमारे आत्मिक जीवन में क्या महत्व है। आचार्य भगवान शिव कोटि महाराज ने भगवती आराधना ग्रंथ में संघ संचालन की और सल्लेखना मरण की जो व्यवस्था बताई है, उसी व्यवस्था को अपने जीवन में अनुसरण करते हुए पूज्य आज गणाचार्य गुरुदेव श्री 108 विराग सागर जी महाराज ने अपने संघ का भार और समाधि मरण को प्राप्त करके अपने संघ का भार पूज्य आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज को सौंपकर अपने पद का त्याग करके इस सल्लेखना मरण को प्राप्त किया है। पूज्य आचार्य भगवान की अंत समय की निष्प्रहता, उनका क्षमा भाव, उनकी परिणामों की विशुद्धि, सहजता, सरलता हमें यह दिग्दर्शन कराती है कि पूज्य आचार्य श्री का आगामी उज्ज्वल भविष्य निकटतम मोक्ष पद की प्राप्ति का होगा। परम पूज्य आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी का सातिशय पुण्य का उदय हुआ है। जो यह पट्टाचार्य का पद पूज्य गुरुदेव ने उन्हें स्वयं अपने मुख से प्रदान किया है, और साथ ही इंदौर शहर के श्रावकों का भी विशेष परम पुण्य का उदय हुआ है। जो यह पट्टाचार्य महोत्सव का ऐतिहासिक कार्यक्रम इंदौर नगर में होने जा रहा है। यह शुभ संयोग हमें पूर्व पुण्य के नियोग से प्राप्त हुआ है, क्योंकि आचार्य भगवान कहते हैं कि एक साधु के दर्शन विशेष पुण्य से प्राप्त होते हैं, तब एक ही मंच पर हमें 400 साधुओं के दर्शन होंगे। यह महान पुण्य का उदय हुआ है इंदौर वासियों का। इस पट्टाचार्य महोत्सव में हम सभी संपूर्ण भारत की जैन समाज को यह शिक्षा लेनी है, यह सीखना है कि जब अलग अलग परंपरा के साधु एक मंच पर बैठ सकते हैं, एक मंच पर बैठकर जिन देशना का उपदेश दे सकते हैं, तो क्या हम सभी संपूर्ण भारत की जैन समाज एकजुट होकर के नहीं रह सकते हैं। हम अपने मन में बैठी हुई भ्रांतियों को, अपने संतवाद पंथवाद की भ्रांतियों को दूर करें, और हम अपने संपूर्ण भारत की जैन समाज एकजुट होकर अपनी एकता का परिचय दें, क्योंकि संगठन में ही शक्ति है। यदि संपूर्ण भारत की जैन समाज एक हो जाएगी तो कोई भी कार्य ऐसा नहीं रहेगा जो भारत की जैन समाज करने में सफल ना हो सके। तो हम सभी को इस पट्टाचार्य महोत्सव से हमें यही शिक्षा लेनी है कि हम संपूर्ण भारत जैन समाज एकजुट होकर के अपनी एकता का, संगठन का परिचय दें और भगवान महावीर के शासन को जयवंत करें, और भगवान महावीर के ध्वज को पूरे संपूर्ण भारत में, संपूर्ण विश्व में फहराएं। जय बोलिए परम पूज्य गणनीयारिका विभाश्री माता जी की।